पवन ने कल भाई महफिल जमा दी। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सर्ट रहा उसका। हालांकि कुछ सॉन्ग उसके रिपीटेशन थे ही, लेकिन वो शायद पब्लिक डिमांड थी, ऐसा मैं मानता हूँ। बट यार कल 1 लाख या 1.25 लाख के करीब क्राउड आया, इतना मैंने सुना है। और कुछ वीडियोस जो देखे ना मैंने आज, ज़बरदस्त। पूरे वीडियोस नहीं मिले मुझे, थोड़े से ही वीडियोस कुछ देखे मैंने, कुछ शोज़ के टैग वगैरह किए थे। फैंटास्टिक यार, बहुत ज़बरदस्त कल का आ, वो कॉन्सर्ट जो इवेंट था ना, एक्चुअली वन ऑफ द बिग इवेंट्स कह सकता हूँ मैं। पवनदीप राजन की एक बात ज़रूर अच्छी लगती है कि उसको जितने भी इवेंट्स आजकल मिल रहे हैं, वो क्राउड देखो यार, क्राउड कंटिन्यू, मतलब लाखों में आ रहा है। वो हज़ारों वाला क्राउड ख़त्म हो गया। आई मीन जहाँ पे अभी आप देखोगे, एक तो बड़े प्लेटफॉर्म के इवेंट्स मिलने लगे हैं उसको। ये नहीं कि भाई अब पुराने वाले इवेंट्स से भी बहुत आगे वाले। कभी भी क्राउड 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाला ही एंगल होता है। कल भी भाई 1 लाख से ज़्यादा था वो क्राउड, सुना है मैंने। ऑलमोस्ट 1.25 लाख का क्राउड था भाई। सोचो आप, यही है भाई। एंड ये नहीं कि अब देखो, कभी कभी कुछ उत्सव वगैरह भी होते हैं, जैसे राज्योत्सव वगैरह होता है वैसे। ठीक है, कभी कभी आप कह सकते हो कि यार वो क्राउड पूरे उत्सव की वजह से आई एंड ऑल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखो, पवनदीप राजन के लिए आती है भीड़। तो ये भी तो फैक्ट है, आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि भाई हाँ सच में वो एक सुपरस्टार, रॉकिंग स्टार है, रॉक स्टार है। ये तो फैक्ट है ना, ये तो नहीं टाल सकते। इवन हेटर्स भी इस बात पे तो नहीं डिसएग्री कर सकते। हेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा करते क्या है देखो, वो कभी उसको ये नहीं बोलते कि वो सॉन्ग अच्छा नहीं गाता है, या फिर वो कभी उसको बाकी टारगेट नहीं करते। वो कहाँ पे टारगेट करते, कैरेक्टर पे जाते हैं जानबूझ के। उसकी एबिलिटीज़ को टारगेट नहीं कर सकते ना ये लोग, कि भाई नहीं अच्छा गाता है, करेक्ट है, या फिर कुछ ना उसको म्यूज़िक आता है। ये लोग दूसरी जगह पे करते हैं टारगेट। तो बाकी कोई दोस्तों इसमें ये नहीं है दो रहा है कि ही इज़ अ टैलेंटेड पर्सन, एंड आई डोंट थिंक कि किसी हेटर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है उसको कि वो टैलेंटेड है या नहीं। हम सब उसके साथ हैं। बाय द वे, एज अ अरुदीप फैन, यहाँ पे सेकंड टॉपिक पे मैं यहाँ पे आऊँगा, इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। क्या सायली को भी एक सूरत में कॉन्सर्ट मिला है? आपने देखा रिसेंटली लास्ट के 2 साल से सायली को बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स मिले हैं म्यूज़िक चॉकलेट पाए के। और उसका एक लीगल रीज़न बता रहा हूँ एक, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, मुझे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जब तक मिलती नहीं है, मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा म्यूज़िक पाए वालों के। अब यहाँ पे जो ये चॉकलेट पाए की एक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी मैंने, उस पे ये अपडेट आया है दोस्तों सामने कि ये बहाना है कि अरुणिता की फैमिली एंड ऑल, ये कुछ लोग बहाने कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि अरुणिता की कोई गलती भी नहीं है, फिर भी उसको कॉन्सर्ट्स नहीं मिल रहे। जी हाँ, ये जो फैमिली वाला मैटर है, ये पीहू वाला मैटर है। पीहू ने तो किया जो करना था, लेकिन पीहू ने कभी चॉकलेट पाए वालों से पंगा नहीं लिया था। उसके जो कॉन्सर्ट्स कट हुए हैं ये चॉकलेट वालों ने किए। आई डोंट नो द रीज़न। चॉकलेट वालों ने भी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया है। बट ये बात फैक्ट है कि पीहू भले ही इनके रिलेशन में बहुत बड़ी दोषी है, लेकिन उसके कॉन्सर्ट्स पीहू और अरुणिता की फैमिली ने कॉन्सर्ट करवाए, कैंसिल करवाए ऐसा नहीं। एटलीस्ट लास्ट के 2-3 मंथ से करवाए भी होंगे। मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि जो एक रिकॉर्ड देखने को मिला है, साइली ने भी ज़्यादा, इवन चेतना ने भी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स गाए हैं। और इसकी फ़ीस वगैरह मानता हूँ उनकी तुलना में अच्छी तगड़ी होती है, बट उसका क्राउड भी तो कमा भी तो लेते हैं ना ये लोग। तो चॉकलेट पाए को क्या प्रॉब्लम है पता नहीं भाई। ऊपर से उनका वो पेमेंट वाला भी इशू हुआ था, पर वो तो इशू छोटा था, वो बाद में निकल भी गया, सॉर्ट आउट भी हुआ। पर उसके बाद भी ये चॉकलेट वाला बंदा या फिर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है वो ऑर्गेनाइज़र्स, वो उसको कॉन्सर्ट्स नहीं दे रहे। वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। एंड ऑफिशियली अभी तक अरुणिता की बात करें तो वो चॉकलेट वालों से कनेक्टेड है अभी तक। ने जो लोग बोल रहे ना बार बार निकाल दिया, नहीं है कनेक्टेड वगैरह, देखो उसका प्रोफाइल। ओ भाई, प्रोफाइल वोफाइल छोड़ो, बॉलीवुड से कनेक्टेड है। हमारा भाई इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि अभी तक आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो चॉकलेट के साथ काम नहीं करेगी। अभी तक तो नहीं है, अब इसके बाद आया होगा तो मुझे नहीं पता, पर एट प्रेजेंट अभी तक तो जो डेट है आज ऑलमोस्ट 1 मई, अभी तक तो ऐसा कोई कॉन्सर्ट, हाँ उसको कॉन्सर्ट्स कम दे रहे हैं वो लोग, ये बात पक्का है। बट दैट डजेंट मीन कि वही उनके साथ नहीं है। ये गलत आरोप बंद करो।
एंड चॉकलेट पाई वालों को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। आज उनको टैग करने वाला हूँ मैं ये वीडियो, नो डाउट, बट उनको सच में शर्म आनी चाहिए कि उसकी कोई गलती नहीं है कि उसको कॉन्सर्ट नहीं मिलते। आई मीन शी इज़ अ फैबुलस, आई मीन इफ़ यू आर कंपेयरिंग विथ साइली, चेतना एंड अदर्स, आई मीन कम ऑन यार। हाँ, शायद आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो उसको, शायद आप गरीब हो, यही हो सकता है, क्योंकि उसकी फ़ीस तगड़ी है। पर ये भी कोई लॉजिक नहीं है ना, आप बाकियों को तो अफोर्ड कर पाते हो आप। तो पता नहीं भाई, उनका कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगता है अरुणिता और वो चॉकलेट पाई वालों में कुछ ना कुछ झगड़े वगड़े हुए होंगे, जो अब ऑब्वियसली सारी चीज़ें बाहर नहीं आती है, पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। वन ऑफ द बिग रीज़न वही हो सकता है, क्योंकि पर्सनल कोई रीज़न यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है भाई। एनीवे, देखो जो अपडेट्स मिली सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आज साइली का कॉन्सर्ट है। अब उस कॉन्सर्ट से मुझे याद आया कि मैं एक्चुअली ये 2-3 दिन पहले ही बताने वाला था वीडियो में, वो मैं एक्चुअली वो दिमाग से निकल गया और बाद में मैंने वीडियो भी नहीं बनाए थे ज़्यादा। सो सॉरी फॉर दैट। बाय द वे, पवनदीप का शो ज़बरदस्त था एंड अरुणिता, आई होप कि उसको अच्छे खासे कॉन्सर्ट्स मिले, और अगर नहीं भी चॉकलेट वाले अच्छे से ट्रीट करते तो बेटर है। एक बड़े लेवल पे जैसे प्रीतम ने जो रिस्पेक्ट दिया, आई डोंट थिंक कि उतना रिस्पेक्ट किसी ने दिया था। तो इस टाइप का कोई बैंड वगैरह ज्वाइन करना चाहिए उसने, शी डिज़र्व अ लॉट। बाकी तो चलो अपडेट्स आती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड उस पीहू के बारे में मैं क्या ही कहूँ भाई, बस उसको दूसरों को स्टेटस डाल के मज़े लेना आता है लोगों के, बट इतनी गालियाँ वगैरह खाने के बावजूद भी वो, मतलब फ़ैन लोगों की, फिर भी वो अभी भी स्टेटस डालती है। और वो भी क्या किया है उसने अपने प्रोफाइल में, कमेंट्स लिमिटेड रखे। मतलब जो अननोन कोई फैंस वगैरह होंगे जो इसको पेलने आएंगे एक मैसेजेस में, पेल नहीं पाएंगे भाई। वो ज़बरदस्त उसने सेटिंग करके रखी है प्रोफाइल के साथ। खैर चलो, जो उसकी मर्ज़ी है, बट भुगतना तो यही होता है ना भाई। आई मीन टू से, आपने अगर सच में कुछ बुरा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने कुछ किया है भी, पर अगर किया है तो ऑब्वियसली भुगतना तो पड़ेगा। अभी तो मैडम जी मॉडलिंग कर रही है ना, पीहू जी जो है मॉडलिंग के चक्कर में चाहती है वो एक सीरियल मिले उसको। और लगता है कि आपको दोस्तों मिलेगा सीरियल? सीरियल के पीछे भाई अपनी न्यूज़ कभी गलत नहीं होती है, याद रखना। आपको शायद बहुत जल्दी उसको एक एडवर्टाइजमेंट में आप देखोगे, एक बहुत, अब सीरियल मिलेगा या नहीं पता नहीं भाई, वो उतनी है या नहीं, मतलब टैलेंटेड, पर सीरियल के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है मैडम जी की। वो दोस्तों देख लेना भाई। मुझे अगर उसको कोई सीरियल वीरियल मिला ना, सबसे पहले तुमको दिग्विजय याद आएगा कि भाई परफेक्ट इन्फो दी थी। हाँ, वो बात अलग है, अगर वो ऑडिशन में फेल हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, पर भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से मॉडलिंग की तैयारी चल रही है। आजकल वो आरू की पार्ट टाइम जो नौकरानी है ना, वैसी नहीं रही है। आजकल वो नौकरानी नहीं रही है भाई, कुछ अलग चल रहा है उसके लाइफ में।